सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? कमल सिंह, कमल सिंह जी, आप कहाँ से हैं? गांव कासन, जिला गुड़गांव, हरियाणा से। कमल सिंह जी, आप अपने अनुभव बताने के लिए आज हमारे चैनल्स पर आए हैं। आपके हाथ में कुछ रिपोर्ट्स हैं, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि कौन आपके गुरु हैं? मैंने संत रामपाल जी महाराज से 2008 में नाम दीक्षा ली थी। 2008 में नाम दीक्षा लेने के बाद मैंने परमात्मा के नाम से अपने आप को विमुख कर लिया। उसके बाद मैंने पुनः अगस्त 2022 में दोबारा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज
का नाम छोड़ने के बाद मैं वही पारंपरिक साधनाएं श्री कृष्ण जी को इष्ट और हनुमान जी को इष्ट मानने लगा और उनको पूजने लगा जैसे पहले पूजता था। और मेरे को सारे सुख जैसे मिलते थे वैसे मिलते चलते गए। लेकिन सन 2014 में मेरे गले में गांठ हुई। उस गांठ की सूजन इतनी हो गई थी कि मेरी गर्दन अलग ही दिखाई देने लग रही थी, जिससे मेरे सभी रिश्तेदार, मेरे रिलेटिव सब टोकते थे कि भाई कमल, एक बार तेरे पास सब कुछ होते सोते इस चीज़ का एक बार चेकअप क्यों नहीं करा लेता। फिर भी मैंने सोचा भाई सब कह ही रहे हैं तो क्यों नहीं एक बार टेस्ट करा ही लेता हूँ। गांठ होएगी तो नॉर्मल सी है कि सर्जरी से निकल जाएगी। तो मैंने फरीदाबाद एशियन हॉस्पिटल में उस अपनी गांठ का इलाज शुरू करा सितंबर 2014 में। तो वहाँ मेरी गांठ का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन को डॉक्टर ने लैब में भेजा। लैब में भेजने के बाद वहाँ से जो रिपोर्ट आई, उन्होंने बताया कि आपको कैंसर है, ये कैंसर की गांठ है, लिम्फोमा कैंसर जिसे बोलते हैं। उन्होंने 3 गांठें बताई, आपका ट्रीटमेंट चलेगा कम से कम 6 महीने। उन्होंने कहा कि आपका खर्चा लगभग 3 से 4 लाख रुपए लगेगा। डॉक्टर बोला कि आपकी फर्स्ट स्टेज है, ठीक हो जाओगे। मैंने कहा उस टाइम मेरे पास पैसा सब कुछ था। मैंने सोचा कि चलो, डॉक्टर ने कहा कि फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, ठीक हो जाएगा तो ठीक हो ही जाऊँगा। तो फिर मैंने डॉक्टर के कहने के मुताबिक अपना 6 महीने कीमोथेरेपी ली। 6 महीने बीत जाने के बाद डॉक्टर बोले कि अगर आपको रेडिएशन लेना होगा, रेडिएशन ले लोगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो मेरे को पता था, क्योंकि 2011 में मेरी माताजी को भी कैंसर हुआ था, तो मुझे पता था कि रेडिएशन से शरीर में काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इतनी तो मुझे पता था। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब मैं रेडिएशन तो नहीं लूँगा, आप अगर चाहो तो कुछ और बता सकते हो। उन्होंने कहा कि अगर आप रेडिएशन नहीं ले सकते तो आप 6 महीने और कीमो ले लो, उससे है कि आपकी बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आप पहले की तरह स्वस्थ हो जाओगे। तो मैंने कहा सर ठीक है, मैं 6 महीने कीमोथेरेपी और ले लूँगा। उन्होंने कहा कि आपके 3 से 4 लाख खर्चा और लगेगा। मैंने सोचा कि भाई 3 लाख जब लगा दिए हैं तो चलो 3-4 लाख और सही। तो मैंने वो भी किया। 1 साल बीत जाने के बाद जब उन्होंने मेरा पेट सीटी कराया तो रिपोर्ट नॉर्मल आई थी। लेकिन जो एमडी डॉक्टर एशियन के थे, पंकज शर्मा, उन्होंने मेरे से कहा कि आप रिपोर्ट तो आपकी फ़िलहाल ठीक है, लेकिन हर 6 महीने में आपको पेट सीटी कराते रहना होगा, ताकि ये पता रहे कि शरीर कितना मैच्योर है, कितना डाउन है। सर पेट सिटी क्या होता है? पेट सीटी पढ़ा लिखा समाज है। पेट सीटी एक ऐसी क्रिया होती है जिसके शरीर के अंदर, मशीन को शरीर के अंदर डाला जाता है और उससे ये पता लगाया जाता है कि शरीर में की गांठें कहाँ तक हैं, मतलब बीमारी का परिणाम क्या है, ये जानने के लिए। उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि इन्होंने मेरे को स्टार्टिंग में ये कहा था 3 से 4 लाख, फिर मैं इन्होंने कहा कि 3 से 4 लाख, और ऐसे करते करते मेरी 1 साल में मेरी बीमारी के पीछे कम से कम 10 से 12 लाख रुपया खर्चा आ गया था, अगर मैंने उस चीज़ का जब सही ढंग से बैठ के अनुमान लगाया तो। फिर भी मैंने ये सोचा कि पैसे लगाने के बावजूद भी आज मुझे ये परिणाम मिला है कि डॉक्टर की तरफ से मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला कि आप पूर्णतः स्वस्थ हो। तो मैंने अपनी भक्ति साधना जो मैं करता था वो करता रहा और मैंने कोई इलाज नहीं कराया। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मैं अपना जो फाइनेंस का काम करता था उसमें भी मेरे को लॉस हो गया। कम से कम मैं 30 से 40 लाख रुपए कर्जे में चला गया। ऐसे चलते चलते मेरे को बहुत ही डिप्रेशन और बहुत ही मानसिक तनाव होने लगा कि लोगों का कर्जा मैं कैसे दूंगा, किस तरीके से दूंगा। इधर बीमारी और इधर मेरा जो बिज़नेस था वो भी मेरा ठप हो चुका था बिल्कुल, जिससे मैं काफ़ी डिप्रेशन में आ चुका था, लेकिन मैं किसी को बताता नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर अपने आप को बड़ा दुखी महसूस करता था। फिर भी मैं इस चाह ये मैं लगा रहता था कि शायद भगवान कभी मेरी सुनेगा किसी तरीके से। जिसने जो बताया, जो भी तांत्रिक ओझा सबके पास मैं गया शांति निवारण के लिए, ताकि किसी ने कहा कि आपके ऊपर शनि की ढैया है, शनि की 7.5 है, कभी कुछ, तो मैं ये सब करता रहा। मेरे को संतान में लड़के सुख नहीं था। मेरी शादी को 12 साल हो चुके थे। 2018 में मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई, तो मैं अपने आप को सोचने लगा कि शायद मेरा अब समय सही आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समय को कुछ और ही मंजूर था। सन 2021 में आते आते मेरे ऊपर कर्जे का भार इतना हो गया कि मैं 50 लाख के कर्जे के नीचे आ गया था, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं। खुद अपने अंदर मेंटेन करता रहा, चलता रहा कि शायद ही कभी ना कभी भगवान मेरी सुनेगा। इस चाह में मैं चलता रहा। अगस्त 2021 में मेरी लड़की, जिसकी उम्र मात्र 8 साल थी,
वो सेकंड फ्लोर से नीचे गिर गई। मेरे ऊपर दुखों का इतना भयंकर पहाड़ टूट गया कि मैं बता नहीं सकता। उस टाइम पे मैं इतना मोहताज था कि मैं अपने बच्चे के दुख को दूर करने के लिए शायद मैं किसी के सामने ये भी नहीं कह सकता था कि मैं अपने बच्चे का दुख कैसे दूर करूं। फिर भी रिश्तेदारों का सहयोग, सबका सहयोग होने के बावजूद मैंने अपनी लड़की का इलाज कराया। यहाँ तक कि मैंने अपनी लड़की के इलाज में अपनी गाड़ी तक को बेच दिया, क्योंकि संतान के दुख के आगे माँ बाप बिल्कुल लाचार हो जाते हैं। उसके बाद मैंने लड़की को एडमिट कराया। मेरी लड़की 3 दिन MRI में RV हॉस्पिटल सेक्टर 85 में एडमिट रही, लेकिन उसका कोई भी रिस्पॉन्स मेरे को नहीं मिला। क्या तकलीफ़ थी उसको? उसके शरीर में क्रैकिंग आ गई थी सर। सेकंड फ्लोर के गिरने के बाद इतनी भारी स्लॉट बन चुके थे कि डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि भाई शायद ही है कि आपकी लड़की को हम बचा पाएँ। साफ साफ लफ्ज़ों में तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनकी बातों से जाहिर ऐसा ही हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने भगवान में चाह रखी, भगवान से मांगता रहा, जिसे मैं इष्ट मानता था श्री कृष्ण भगवान को, कि भगवान जो भी मैंने अपनी लाइफ में बुरे कर्म करे हों, बुरे पाप करे हों, उनकी सज़ा मेरे बच्चे को ना दो। मैंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि भगवान अब तू ही है जो कुछ है। लेकिन बड़े भाई साहब दिनेश भगत जी के अनुसार उन्होंने जो मेरे को बताया, उन्होंने कहा कि भाई तू मेरी बात मान, परमात्मा से अरदास लगा, संत रामपाल जी महाराज। उनके कहने से फिर भी मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, भगवान तो मैं जिसको मानता हूँ वही है, सब कुछ करने वाला वही है। मैं अपनी भक्ति में लीन रहा। उसके बाद ज़्यादा जोर देने के बाद भाई साहब ने कहा कि भाई देख ले कमल, तू यहाँ पे 3 से 4 लाख रुपए तू लगा चुका लड़की के पीछे, और अभी पता नहीं लड़की का कोई रिस्पॉन्स भी नहीं है इलाज में, तो आगे क्या होगा। तो उस टाइम गौतम भगत जी रात को 11 बजे मेरे पास आए, मेरे को वहाँ से उठाया। मैं बेंच पे रो रहा था। मैंने अपनी लड़की का दुख मेरे से बयान नहीं हो पाया, तो मैं रोते रोते गौतम भगत जी बोले आप मेरे साथ चलो। गौतम भगत जी मुझे बाहर लेके गए, उन्होंने मेरे को सांत्वना दी, चुप कराया। उसके बाद उन्होंने बताया कि कमल भाई देख, तेरे ऊपर कितने दुख टूटे, आज तक तेरे को कोई सुख मिला हो तो बता, लेकिन तूने सुख के चाह में सब कुछ, मतलब तेरे को सब कुछ होते हुए भी तूने सच्चे परमात्मा को याद नहीं किया। ठीक है, मैं उनकी सारी बातें सुनता रहा, लेकिन मेरे कहने मात्र से एक बार सच्चे परमात्मा से अरदास लगा के देख। परमात्मा वो दयालु परमात्मा है जो सब अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते, और वो सब कुछ ठीक कर देंगे। उन्होंने बताया कि आप एक बार संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाओ, वो आपकी सारी बातें पूरी करेंगे। तो मैंने उनकी बातें सुनी, अपने मन ही मन में यही विचार लगाया, हे बंदी छोड़, अगर आप हो, सच में आप हो, मैंने आपका ज्ञान 2008 में सुना था, लेकिन आज सच में अगर आप हो तो मेरी लड़की को पहले जैसा स्वस्थ कर दो। बस मैंने मन में इतने भाव बनाए थे, वो भाव मैंने गौतम भाई साहब के सामने भी नहीं रखे। उनको सिर्फ मैंने एहसास भी नहीं होने दिया कि मैंने अपने मन में ये बयां किया है। और उसके आधे घंटे के बाद लड़की को हमारे रूम से बाहर निकाला गया। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर सुबह 8 बजे तक लड़की को होश आ जाता है तो लड़की ठीक है, नहीं तो हम कुछ नहीं कह सकते। फिर भी ये भरोसा था कि वही लड़की शायद ही, पता नहीं अब क्या होगा। तो ऐसे करते करते सुबह के जब 8 बजे लड़की को 7 बजे ही होश आ गया, और लड़की ने सबसे पहले अपने मुंह से, जो लड़की 10 दिन से कुछ बोली नहीं थी, सिर्फ इशारों में बात कर रही थी, वो लड़की बोली पापा। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोचा कि शायद मेरे इष्ट ने मेरी सुन ली। तब भी मैं श्री कृष्ण जी भगवान को सर्वोपरि मान रहा था, लेकिन उस परमात्मा को मैंने बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं दिया। मैंने सोचा कि शायद जिस भगवान को मैं इष्ट मानता हूँ उसने मेरी सुन ली। मेरे को परमात्मा ने वहाँ पर भी, संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ पर भी मेरा समर्थन किया, और मेरी लड़की को बिल्कुल पहले की तरह डॉक्टर के मुख से ये कहला दिया कि आज आपकी लड़की बिल्कुल ठीक है। वहाँ भी मैंने अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण जी को ही क्रेडिट दिया, ना कि संत रामपाल जी महाराज को। जब मैं हॉस्पिटल से लड़की को लेके आया था, तब मैंने गौतम भाई साहब से ये कहा था कि मेरी लड़की जब पूर्णतः ठीक हो जाएगी तो मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लूँगा। लेकिन लड़की के पूर्णतः ठीक हो जाने के बाद भी मैं नाम दीक्षा लेने नहीं गया, और अपने सांसारिक सुखों में फिर खो गया। ऐसे करते करते जब 2 महीने बीत गए, तब मैंने सोचा कि आज मेरे सारे काम निपुण हो गए, मेरी लड़की, मेरे बच्चे सब ठीक है, और मेरा काम कार्य सिद्ध हो चुका है। मैं उस चीज़ में, अहंकार में इतना आ गया था कि मांस मदिरा के सेवन में इतना खो गया कि जो मैं काम सुबह शाम को किया करता था, वो मैं सुबह
दोपहर किसी टाइम भी शुरू हो जाता था, लेकिन मैंने कभी परमात्मा को सच्चे मन से याद नहीं किया। ऐसे करते करते जब 3 महीने बीत गए, मेरा शरीर कमज़ोर होने लगा धीरे धीरे। तो मैं सोचा कि शायद घर का काम चल रहा है, इसी वजह से थोड़ी टेंशन और डिप्रेशन की वजह से शरीर कमज़ोर हो रहा है। मेरी अब इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं अपना दोबारा इलाज एशियन में करा सकूं, क्योंकि मेरे पास कर्जे की मार इतनी ज़बरदस्त थी, तो जो मैंने किसी को बताया भी नहीं था। वो बात सिर्फ मेरे और मेरी पत्नी के तक सीमित थी। मेरे ऊपर 50 लाख का कर्जा हो चुका था, जिससे कि मैं अपनी बीमारी को अफोर्ड नहीं कर सकता था। मेरे एक रिलेटिव के कहने से मैंने सोचा कि भाई एम्स दिल्ली में शायद इस चीज़ का इलाज संभव हो सके, तो मैंने अपना इलाज वहाँ शुरू कराया। वहाँ पे जब उन्होंने मेरा इलाज स्टार्ट किया तो उन्होंने मेरा सबसे पहले एफएनसी कराया, जो मेरे शरीर के अंदर गांठें थी। उस एफएनसी की डेट 15 दिन के बाद जो रिपोर्ट आई, उसमें मेरे को NHL, जिसे नॉन हॉजिकल लिम्फोमा बोलते हैं, वो पाया गया, जिसे हम शुद्ध भाषा में ये भी कह सकते हैं ब्लड कैंसर। जो खून के अंदर एक स्लॉट बनता है, खून में गांठें हो जाती हैं, जो कि मैं अपनी रिपोर्ट साथ ले आया हूँ, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो आप पूरे शरीर में काले काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे पूरे शरीर में ब्लड कैंसर की गांठें हैं, जो कि खून की नसों के अंदर होती हैं, जिसे आप डॉक्टरी रिपोर्ट के अनुसार जो उन्होंने स्टेज निकाली वो मेरी 4 स्टेज एडवांस थी, जिसमें यह कहा जाता है कि इंसान 3 से 4 महीने ही शायद पकड़ता हो। लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी उम्र को देखते हुए 35 साल, डॉक्टरों ने सोचा कि शायद ये है कि ट्रांसप्लांट इनका इलाज हो। तो उन्होंने मेरे से कहा कि इसका इलाज एक ट्रांसप्लांट है। 3 दिन तक मुझे कोई दवाई, कोई डोज नहीं दी गई। तो डॉक्टर जो वहाँ की नेहा मैडम जो MD थी, उन्होंने कहा कि अंकल जी, आपको पता है कि इनको बीमारी क्या है? इनको ब्लड कैंसर है, और वो भी 4 स्टेज का। डॉक्टर के कहने के मुताबिक मैंने अपना ट्रांसप्लांट कराया। ट्रांसप्लांट कराने के बाद जब मेरे को घर लाया गया तो मेरा शरीर इतना कमज़ोर हो गया था कि मेरा शरीर का वज़न मात्र 48 किलो रह गया था, जो कि 65 किलो था। मैंने सोचा कि आज मैंने ट्रांसप्लांट करा लिया है, जो डॉक्टर के मुताबिक जैसा डॉक्टर ने बताया था, तो मैं ठीक हो जाऊंगा। मेरे मन में ये भाव थे। उसके बाद डॉक्टर के डिस्चार्ज करने के बाद मेरी हालत, उसके 1 हफ्ते के बाद मेरी हालत इतनी बिगड़ गई कि शायद मैं बता नहीं सकता। मेरी प्लेट 20,000, जो कि डिस्चार्ज होने पे मेरी 1,25,000 थी, मात्र 20,000 आ गई। मेरा ट्रांसप्लांट भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। वहाँ मेरा सारे संशय ख़त्म हो गए, जो भी मेरे मन में थे कि मैं ठीक होऊंगा या ठीक हो जाऊंगा। उसके बाद जब मैं घर आया तो मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं थी जो पहले थी। मैं बिल्कुल टूट चुका था अंदर से, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया, अपने अंदर ही अंदर उस बातों को रखा। उसके 1 हफ्ते के बाद मैंने के अंदर ये प्रेरणा हुई कि भाई इंसान का सब जीवन व्यर्थ है जब तक कि गुरु ना बना लिया जाए। ये सब धारणा मेरे अंदर बनी, और उस रात जब मैं सोया तो मेरे अंदर ये भाव फिर भी बना। परमात्मा मेरे सपने में आया और उन्होंने कहा कि बेटा, अब तक तूने जो कुछ किया, तूने अपने अहंकारवश जो भी किया, जैसे भी किया, वो सब व्यर्थ था, लेकिन अब भी समय है, तू मेरी शरण में आ जा। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उनके बताए हुए नियमों को, जैसे भी उन्होंने साधना के नियम बताए, उनको फॉलो किया। और उसके बाद जो मेरे लाइफ में चमत्कार हुए वो आपके सामने हैं, जो कि मैं दिखाना चाहता हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले जो मेरी रिपोर्ट थी वो ये है जो आप देख सकते हो, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जो मेरी रिपोर्ट है आज वो नेगेटिव है, जो कि आप ये देख सकते हो। मेरी दवाई भी सब आज डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी जो भी दवाई वगैरह है वो सब बंद है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आपने पॉजिटिव रिपोर्ट भी दिखाई और नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखाई। ये मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा चमत्कार है। जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उनके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर वो इस सब चीज़ों से परेशान है, किसी को कैंसर है या किसी को कोई भी प्रकार की समस्या है, अगर वो आपकी तरह लाभ लेना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज से, तो उनको क्या करना होगा? संत रामपाल जी महाराज के सत्संग साधना टीवी चैनल पे आते हैं, वहाँ एक पीली पट्टी चलती रहती है, वहाँ पे नंबर दिखाई देते हैं। उन नंबरों पे कॉल करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र में संपर्क करके आप संत रामपाल जी महाराज से गुरु दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से
उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग, शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। एक वीर देव सिंह बघेल काशी नरेश काशी शहर के राजा थे। वो परमात्मा की प्यारी आत्मा थी। पुण्यात्माओं, जो अब समय चल रहा है ना, ये पिछली पीढ़ी का, इसमें कंप्लीट कोर्स मिलेगा जो भी यहाँ इस शरण में आओगा। कबीर परमेश्वर की शरण में इस दास के माध्यम से आएगा और उसकी एक मंत्रते घड़ी कीमत बनने लग जाएगी। जितने भी आप साधना करोगे, आपके सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं सब, यानी कति 100 की 100 सच साधना है और इस साधना की कीमत बहुत गणी है। इसकी बहुत ज्यादा कमाई बनती है। अब क्या होता है, जैसे अब परमात्मा का आदेश है, वचन है कि पूरे विश्व में ये भक्ति होगी, ये ज्ञान होगा, और सब ने देख लिया पूरी बकवाद करके, बड़े बड़े महल बना के उसमें सारी सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं प्राप्त करके, लेकिन मानसिक शांति नहीं। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते हैं? समुद्र के किनारे नंगे लेटते हैं, एक लंगोटी बांध के, लड़की भी और औरत भी और मनुष्य भी, वहां शांति खोजे। फिर वो सारियों में डले डोए महल बनाए, हेलीकॉप्टर बनाए, उनने शर्म में मारोगे जब उनमें शांति है ही नहीं। हमने देखा एक बार गोवा में चले गए, गोवा स्टेट है, वहाँ सत्संग करने गए। वो स्थान भी उस समुद्र के किनारे से ही मिल गया हमने सत्संग का। घूमने के लिए वहाँ चले गए, समुद्र देखने के लिए। हम देखें तो वहाँ बाहर के दूसरे देश के लड़के और लड़कियाँ एक कच्चा कच्चा पैरे पड़े उस रेत में, और कहा शांति है। फिर वो क्या, वो बनाए बैठे महल, वो वहाँ शांति नहीं है तो वो किस लिए सारा जीवन खो दिया उन पर। शांति जब ऐसे ही है, शांति यहाँ जो थोड़ी बहुत, जो वैसे तो यहाँ शांति नाम की चीज नहीं, लेकिन अधिक दुख से थोड़ा सा सुख हो जाए हम उसको शांति मान लेते हैं। तो हल्का होने से ही बनेगी, इन बकवादों को त्यागने से शांति मिलेगी। और इस भक्ति में जो ज्ञान आवेगा, अब तो लूटा खसटी लग रही है, कोठी बना लो, बंगला बना लो, लूट लो, रिश्वत ले लो, नो मिला दो, मेरे कर्म बिगाड़े। किसके लिए? कल मृत्यु हो जाएगा, दावने आंडेगा, बताओ, लूटे लाटे रह गए सारे यहीं पर, और पाप कर्म साथ चले गए तेरे। तो इस अध्यात्म ज्ञान से हमारे जो सारे जो खुरापात भरे हैं ना, इस खती खत्म हो जाएंगे और सबकी निर्मल बुद्धि होगी। अब हमने परंपराएं बिगाड़ के एक दूसरे ने देखम देखा सेठ बनना चाहते हैं, चाहे कोई तरीका अपनाना पड़े। जब हमारी रिक्वायरमेंट ही मिनिमम हो जाएंगी सबकी, फिर हमने क्या जरूरत से ज्यादा धक्के खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसकी। तो इस प्रकार ये सारा एक ढांचा जो बिगड़ा हुआ, समय अवश्य लगेगा। बुद्धिमान समाज है, दास देख रहा है, बहुत सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं दास के इन वचनों को, क्योंकि सबको आवश्यकता है इसकी। अब जैसे प्रसंग चल रहा कि आप जी अब पूरे विश्व में जाएगा, ये सभी भक्ति करा करेंगे। जो पार होगे वो तो इस समय में अरबों खरबों की संख्या में सतलोक जाएंगे, ये सत्कर मान लेना, अरबों खरबों की संख्या में। और इसी भक्ति को करते करते और मूढ़मती जो पार नहीं हो सके यही रह गए, तो उनकी बहुत ज्यादा इस यथार्थ भक्ति साधना से बहुत ज्यादा भक्ति बन जाएगी और वो यहीं रह जाएंगे। काल पकड़ लेगा, जैसे सेठों को, साहूकारों को और बदमाश लूटते हैं। तो ये निरंजन जो है काल, ये बदमाश विलियन है, ये खलनायक है। इनको ले जाएगा ऊपर, सबसे ऊपर होटल में, वहां इसने ब्रह्मलोक के अंदर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अकयलोक बना रखे।
तो इनके सभी, और जैसे प्रथम मंत्र आपको दिए जाते हैं इन कमलों को खोलने के, इन देवताओं के, तो इनकी कमाई इनके लोकों में बर्बाद करवाओगा। और ये सब के लोकों में इनके कमीशन है। इनने तो रेस्टोरेंट खोल रखे इन सारे ने, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश ने, दुर्गा नरसिकाल ने। और वहां आप साहूकार हो इस भक्ति से बन जाओगे। वहां जाकर आपसे टैक्स लेता है, कहीं 10%, किसी पर उसके आगे अलग अलग वो स्थान है, किसी पर 25%, किसी पर 15%। आपकी पूंजी से अपना गुजारा कर रहा है वो। और आपको जैसे होटल में इंसान जाता है तो वहां वो कुछ नहीं कर सकता, उसने खर्चा करना होता है। सुविधा कुछ भी ले लो, बेल बजाओ, सब सामान सामने खाने का आ जाएगा, लेकिन जेब उसकी ढीली हो रही है। तो ऐसे ऊपर ले जाएगा आपको, फिर वापस पटकेगा जब कति वहां से खोखले हो लोगे, फिर भी इतने पुण्य बच जाएंगे, यहां राजा बना देगा। और परमात्मा कहते हैं वो इतने दयालु हैं, उनको पता है कि ये नालायक फिर रह गया यहीं पर, फिर शुरुआत करते हैं उसको समझाने और बुझाने की। इसी प्रकार ये वीर देव सिंह बघेल उन्हीं पुण्यात्माओं में था जो कभी इस युग के, इस बिचली पीढ़ी के समय में भक्ति करता करता रह गया। और फिर तो हजारों युगों तक ऊपरी रखता ये काल, नीचे पंजे नहीं टिकने देता, क्योंकि यहीं आके भक्ति बने। बाकी तो ऊपर अपना कमाई खानी है, बर्बाद करनी ना समझ पाओ, क्योंकि वहां इसने इतने नकली तोचले बना रखे हैं, भूल भुलैया कर रखी है। इंद्रजाल कहते हैं जिसको, इंद्रजाल बना रखे हैं वहां पर। तो ये फिर यहीं ठाते हैं परमात्मा को, यही पकड़ते हैं दयालु, फिर आते हैं उनके निकट। उससे पहले काल इतना ज्ञान भरवा देता नकली संतों से कि हमारे पिता ने हमारे निकट आने में भी बहुत समय लगता है, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है अपने के पास आने के लिए। वीरदेव सिंह बघेल धार्मिक व्यक्ति था, क्योंकि पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी था, सतगुरु की शरण में रहा था। जैसे इस पिछली पीढ़ी में अपने आत्माओं, एक बार भी जो हंस इस नाम को ले लेगा परमात्मा को, ठीक है वो नहीं गया, फिर उसने छोड़ा नहीं भगवान, ठीक है वो यहाँ वापस रह गया तो समय तो फिर बढ़ गया। पता नहीं कितनी बार गधा बनेगा, कितनी बार कुत्ता बनेगा, सुअर बनेगा, फिर कभी मनुष्य जीवन मिलेगा। जब परमात्मा दया बख्शेंगे वो समय कब आएगा, कितने युगों के बाद आएगा। ये पीक टाइम, जो प्राइम टाइम अब आ रहा है, और इसमें जो आपको अवसर मिला है, ये तो असंख्य युगों के बाद आपका दाव लगा है। और इसमें चूकियों मतियों को बालकों के गीत नहीं है, डूम बाट के गीत नहीं है, गॉड गिवन ज्ञान है, परमात्मा बताया हुआ है। कबीर साहब कहते हैं, गोता मारू स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। वीरदेव सिंह बघेल राजा बना, अपने पुण्यों से परमात्मा के साथ रहकर कभी इतने पुण्य किए थे। जैसे आप जी आ रहे हो, पाठ कराते हो, दान करते हो, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका पता नहीं कितना गुना आपको मिलेगा। यहाँ किया हुआ दान, यहाँ पर वो यथार्थ स्थान है कि सुपात्र को दिया हुआ दान फलता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। अभी तक कोई गुरु ही नहीं था, या तो परमात्मा आए थे स्वयं, और या बीच में जो महापुरुष हुए थे, जिनको मालिक मिले 5-6 महापुरुष हैं, उनको छोड़कर आज वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में गुरु नहीं है। चाहे सतगुरु कहो, चाहे गुरु कहो। तो यहाँ किया हुआ दान आपको बहुत गणा फल देगा, यहाँ भी सुख देगा, और फिर चलोगे जब यहाँ से, उसमें बड़ा सहयोग मिलेगा, और नाम की कमाई वो अलग से रहेगी। तो ऐसे परमात्मा दयालु उस प्यारी आत्मा वीर सिंह बघेल के लिए भटक रहे थे। एक दिन उस वीरदेव सिंह बघेल ने अपने बाग में, उसका रेजिडेंस भी उसी बाग में था, उसके दूसरे किनारे पर अलग से स्थान बना रखा था साधु संत फकीरों के रुकने का, और वहीं वो उनसे अनुष्ठान कराया करते थे, जैसे सत्संग करा लेते हैं। 10-20 भगत संत बुला कर सत्संग कराते थे, जैसे पहले बगैर ज्ञान के सभी ऐसे लकीर पीट रहे थे। ऐसे उसने सत्संग
का जो समय निर्धारित कर रखा था, साधु संत आगे वहाँ सत्संग कर रहे थे, श्रोता बैठे थे, क्योंकि राजा सत्संग करावता आम आदमी चला जाता है वहाँ पर, बहुत से श्रोता भी बैठे थे। और ये राजा लोग केवल एक फॉर्मेलिटी करते हैं, जैसे बुला लेंगे किसी ने, भाई हमारे पाठ कर दिए, और वो पाठ कर देगा, पंडित जी बैठ के एक अलग से कमरे में, राजा लोग सैर सपट्टे को घूमते रहते हैं, वो करें जाओ पाठ। ऐसे वो सत्संग करा रहे थे, वो सत्संग कर रहे थे, राजा अपने महल में विश्राम कर रहा था। अब परमात्मा कबीर जी पहुंचे वहां पर, एक सिंपल से वेश में, भगत के वेश में। तो वो संत कैसे हैं, लाल पीले कपड़े पहन रहे होते, माला मूला डाल रखी होती, तिलक विलक लगा रखे होते हैं, वो संत वेशभूषा मानी जाती थी। तो वो संत बैठे, अलग आसन दे रखा, जो सत्संग करने आ रहे थे, श्रोता अलग बैठे थे। परमात्मा उन श्रोताओं में बैठ गए, एक दास की तरह, श्रोता की तरह। उन्होंने सत्संग फरमाया, श्री विष्णु जी की महिमा गाई, श्री कृष्ण जी की, श्री राम की। ये सर्वेश्वर हैं, ये नारायण हैं, शेष नाग पर शयन करते हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, ये अजर व अमर हैं, अविनाशी हैं। ऐसा सत्संग कर रहे थे, सब सुन रहे थे, सब बड़े मस्ती में थे। परमात्मा ने प्रेरणा करी एक संत को, उन्हीं में बैठे थे जो वह नकली, उसने कबीर साहब को देख रखा था कहीं सत्संग करते हुए। तो संत ने कहा परमात्मा से कि भक्त आप भी तो सत्संग फरमाते हो, कृपा आप भी सुनाओ कुछ। कबीर साहब ने कहा कि आप जी ने सारा कुछ तो सुना दिया, अब सूर्य को दीपक क्या दिखाऊं मैं, आपने सारा कुछ ही ज्ञान बता दिया। फिर भी सब कहने लगे नहीं नहीं कुछ तो सुनाओ, जब आप सुनाते हो सुनाओ, प्रसाद दो ये कर। परमात्मा बोले मैं जो सुनाऊंगा वो तुम सहन नहीं कर सकते, तुम बिदक जाओगे। तुम मेरे साथ झगड़ा ठानोगे। साधु संत कहने लगे नहीं नहीं हम झगड़ा क्यों ठानेंगे, उन्हें क्या पता था तेरी जड़ निकाल लेंगे। उन्हें सोची यो राम कृष्ण की सुना देते होंगे, हनुमान की सुना देगा, और कोई बेलड़ी और राम की कथा सुना देगा, उन्हें तो ये सोचा था। सब ने बार बार कहा तो परमात्मा बोले ले सुन जाओ, तो दो बोल मेरे। क्या बताने लगे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। मेरे साथ दो भाई मोहे सब जग भूला पाया, मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया, इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया। वेद पढ़ियो पंडित भूला, वो सार शब्द ना पाया, मेरे साथ दो भाई मन सब जग भूला पाया, मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो पंथ चलाया, इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो पंथ चलाया। तीर्थ व्रत का बड़ा महात्म बहुविध जीव फसाया, मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में शंकर भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया, इसी भूल में यु शंकर भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया। सिर पे जटा हाथ में खप्पर घर घर अलख जगाया, मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में भूले मच्छंदर जिन संगल दीप बसाया,
इसी भूल में भूले मच्छंदर जिन संगल दीप बसाया। और विषय वासना के वश होके अपना योग नसाया। मेरे साधो भाई मन सब जग भूला पाया। इसी भूल में मोहम्मद भूला जिन नाराय मजहब बनाया। इसी भूल में मोहम्मद भूला जिन नाराय मजहब बनाया। पर तरिया सिंह फिरा भटकता लिंग और मूछ कटाया। मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। कह कबीर सुनो भाई साधो इस भूल का भेद न पाया। और जिनने मिल गया यू भेद भूल का फिर वो गर्भवास न आया। मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। गगन में आग लगी बड़ भारी। गगन में आग लगी बड़ी भारी। यो ब्रह्मा मर गया रे विष्णु मर गया। यो शिव जी मरया लटाधारी। इतना कंधे हो तब दिख गए जैसे उबलते हुए तेल में पानी के छींटे लाग जा। क्या बकवास कर रहा है, चुप हो जा। तूने कि क्या बकवास सुना रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी मरते हैं, देखो झूठ बोलता है, ये करता है। परमात्मा बोले मन कह तलन दो सारी। इसके ऊपर काफी वाद विवाद चल पड़ा। एक व्यक्ति ने जाकर के वीर सिंह बघेला को बता दिया कि महाराज एक सिर फहराया हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में उठपटांग कह रहा है। वो तो पता नहीं मुसलमान है या कौन किस जाति का है। और उसने तो हलचल मचा दी है वहां पर। तो राजा ने एक नौकर भेजा सिपाही के जाओ छड़ीदार लाओ बुलाकर उसको यहां लाओ, पकड़ के बुला के लाओ। वीरदेव सिंह बघेल इतना अवश्य महसूस करता था कि संत को से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। उसने कहा कि जाओ उसको बुला के लाओ। अब उसके साथ संत कोई गया था वो निंदा करने, उसके साथ एक छड़ीदार यानी सिपाही भेज दिया। और उसने जाके कहा कि चलो मिस्टर आपको राजा बुला रहा है। परमात्मा ने कहा भाई मेरा और राजा का के रिश्तेदारी है, मैं तो सत्संग सुनने आया था। इन कहा दो बात सुना दे, मैंने सुना दी, इन पर उठी नहीं। राजा को आवश्यकता हो ना यहाँ आ जाएगा, मुझे राजा की जरूरत नहीं। छड़ीदार वो सिपाही भी वापस आ गया। दो चार और निंदा चुगली करीब करने लगे। जो तेनों कह राजा को जरूरत होती यहाँ जाए। अब राजा चला गुस्से में होकर कि ऐसा किसका दिमाग घूम गया, कौन ऐसी बकवास कर रहा है। अब इन जनसाधारण का के भी राजा के चाहे कुछ भी हो, चाहे पृथ्वी का पूरा राजा हो, अध्यात्म के सामने इनके सब के छक्के छूट जाते हैं। कोई वस्तुएं नहीं है ये तो मालिक के सामने। अब जब राजा आ रहा था गुस्से में, वीर सिंह बघेल परमात्मा ने एक लीला करी। वहां बैठे थे, उसी से जमीन से 1.25 हाथ ऊपर यानी इतने ऊंचे ऐसे उठ गए। जमीन से 1.25 हाथ ऊपर आसन रुक गया परमात्मा और नीचे खाली कुछ नहीं। वहां बैठे केवल वीरदेव सिंह बघेल को दिखाई देते और को वो जमीन पर बैठे दिखाई देते हैं। वीर सिंह ने पूछा कौन है कि ये बैठे। वो देखे तो जमीन पर कुछ है भी नहीं, यहां बैठे। चरणों में गिर गया, लंबी दंडवत करी। जो पुण्यकर्मी प्राणी था एकदम जब उसने दंडवत प्रणाम करी, परमात्मा नीचे आ गए। बोल भाई क्या बात है कि महाराज आपका क्या विवाद है। उन परमात्मा ने बताया कि इन्होंने मुझे आग्रह किया कि कुछ सत्संग सुना दो। मैंने इनको मना किया था कि मेरे वचन तुमसे सहन नहीं होंगे और तुम ठीक सुना रहे हो, सुनाते रहो। इन्होंने ज़्यादा कहा तो मैंने अपना जो ज्ञान सुना दिया, वो इनके गले नहीं उतरा। क्या बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की ये भक्ति बताते हैं
और वेदों और गीता में लिखा है कि तीनों गुण की जो भक्ति करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये उल्टी पट्टी पढ़ा रहे तुम्हारे। अब आपको दिखाते हैं। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे। 600 वर्ष पहले परम पिता परमात्मा कबीर जी ने ये वचन बोले थे, जो आज हमारे सद्गण प्रमाणित करते हैं कि इन तीनों गुण की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की भक्ति नहीं करनी चाहिए, इसे मोक्ष नहीं हो सकता। इसके साधना करने से आपका स्वभाव बिगड़ जाता है, क्योंकि ये ना तो इनकी साधना से आपके कर्म दंड मोक्ष होते हैं और न ही कोई आपके भाग्य में परिवर्तन हो सकता है। जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। फिर भक्ति का क्या फायदा। अब किसी की मृत्यु का समय आ गया या किसी को कोई हानि होनी है, टांग कटनी है, प्रारब्ध में लिखिए तो कटेगी वह। ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना से कोई बचाव नहीं, जान जानी हो जावेगी। तो कबीर परमात्मा की शरण माने से वो टांग कटनी होगी, इस प्रारब्ध लिखा होगा तो नहीं कटेगी, एक गुट्ठा टूट कर आपका जीवन बच जाएगा। संत शरण में आणते आई टले बला और जय मस्तिष्क में सूढ़ी होगा काटे बैठे। अब आपको दिखाते हैं परमात्मा ने क्या कहा था। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना। वास्तविक भक्ति साधन मंत्र बिना कैसे उतरोगे तुम पार। तीन देव की जो करते हैं भक्ति, उनकी कदे ना हो है मुक्ति। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये देखिएगा 7वां अध्याय 7वां अध्याय, इसमें प्रथम मंत्र हम पढ़ते। इसमें क्या बताया है 7वें अध्याय का गीता जी में कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्तित तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, योग माने साधना में, जिस प्रकार से संपूर्ण समग्रम यानी संपूर्ण तय संपूर्ण रूप से, इसका अर्थ है समग्रम माने संपूर्ण पूर्ण रूप से मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन, वो ज्ञान बताता हूं। अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 2 में क्या बताया है कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब क्या कह रहा है कि ऐसा ज्ञान बता दूंगा, इसको सुनने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। अब हम इसके 12वें श्लोक पर आते हैं। अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर ये 12, यहां से इसमें लिखा है, और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब पहले इस गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 को क्लियर करते हैं। इसमें बताया कि सतगुण से, रजगुण से, तमगुण से जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त तो मैं हूं, काल कहता है, लेकिन वे मुझ में और मैं उनमें नहीं हूं, क्योंकि ये काल कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी का पिता है, और इसने इन तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त बना दिया। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इनके द्वारा क्या हो रहा है? रजगुण ब्रह्मा जी के अंदर से निकल रही वो तरंगे हमें प्रभावित करती हैं, जिस कारण से हम संतान उत्पत्ति के लिए विवश हो जाते हैं। सभी प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं काम वासना से प्रभावित होकर के, और फिर यहाँ के सुख सुविधा के लिए ठाठ बाट की बकवादों को उसी के दबाव में हम सब खोज रहे। ये उससे हो रहा है। फिर सतीथी यानी मोह ममता एक दूसरे में, ये सतोगुण भगवान श्री विष्णु जी के शरीर से निकल रही उन तरंगों के कारण हमारे ऊपर अफेक्ट है ये, जिससे हम एक दूसरे ममता, बाण भाई का प्रेम, माता पिता में लगाओ, बच्चों के अंदर संपत्ति में मोह है, ये हटाया नहीं हट सकता। चाहे कितने सिर पर टिकले इंसान, इतने विवश हैं हम यहाँ पर। और फिर तीसरा तमोगुण भगवान शंकर का आपने पता ही है, संहार करता है। कहते हैं इन तीनों से जो कुछ भी हो रहा है इसका मुख्य कारण तो मैं ही हूं, निमित्त तो मैं ही हूं, लेकिन
ये मुझ में नहीं, मैं इनमें नहीं, क्योंकि इनसे अलग रहता है, इनसे गुप्त रहता है अलग से। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता आज तक में हमारा पिता कौन है। ये सब गुप्त रहकर सब कार्य करता है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष नहीं आऊंगा। गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 24-25 में स्पष्ट करता है गीता ज्ञानदाता कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अटल घटिया अनुत्तम नियम है। और ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा, ये मूर्ख ये सामने खड़े ये मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, शरीर माया हुआ, आई एम नॉट कृष्ण, क्योंकि कृष्ण के अंदर तो बोल रहे था वो काल। तो इसने कसम खा रखी है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं किसी के सामने नहीं आता, ये मेरा अटल नियम है। इस आधार से ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पता नहीं हमारा पिता कौन है। इन्होंने समाधि लाला थक गए, इन्होंने लास्ट में विधान बना दिया निराकार है भगवान, उसका प्रकाश देखा जाता है। प्रकाश भगवान बिना प्रकाश किसका देखते हो? फिर जिन साधनाओं को ये करते रहे उससे भगवान प्राप्ति हो ही नहीं सकती। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में कहा कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक रूप है, ये जो दिखा रखा है मैंने काल रूप, मैं काल हूँ। और इस मेरी प्राप्ति ना वेदों वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से, अर्थात वेदों और गीता में वर्णित विधि से परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। अन्य और कुछ सुविधा मिल जाती है, ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, सिद्धियां आ जाती हैं। इस कारण से इन्होंने वेदों अनुसार जो साधना की उसे भगवान तो मिला नहीं, अपने अनुभव की पुस्तकें बना दी, उपनिषद वगैरह और पुराण। अब परमात्मा ने आकर फिर इस यथार्थ ज्ञान को बताया। तो अब क्या बताना चाहते हैं कि इन तीनों गुणों से जो कुछ हो रहा है ये काल कह रहा है। रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी, उसका सब का निमित्त मैं हूं। क्योंकि इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करना पड़ता है। इसको श्राप लगा हुआ, इसने गलती की थी, जिस कारण से ये अपने तीनों पुत्रों से आप जी को अपना एक आहार फसल के रूप में रखे हुए है। जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों को सब सुविधा नजर आती है उस कसाई की तरफ से उपलब्ध। वहाँ चारा भी होता है, जल भी होता है, शेड भी डाल, थोड़ी गर्मी सर्दी से बचाने के तरफ बाड़ भी लगा रखी होती है बचाने के लिए। तो कहते हैं कि ये बड़ा दयालु भगवान है, हमारा मालिक है। लेकिन उन भोलों को ये नहीं पता सामने ले जाता 10-5 टामरों से बेटी से माँ, उसमें कहा जाती है इसकी दयालु की सुविधाएं देखकर, यहाँ पर काजू किस्मत सेब संतरे सुंदर आहार देखकर, कणक देखकर, गेहूं बाजरा ज्वार और ये सब गर्मी मौसम झरने देखकर हम भगवान बड़ा दयालु हमारे लिए कर रखिए। और जब दयालु है पूरा परिवार का परिवार रक्षित। कबीर परमात्मा ने बताया कि तुम जिसको भगवान मानकर पूज रहे हो, जिस में रह रहे हो, ये काल है, कसाई है। ये काल कसाई वह लोग को खाए और नाम उधर पकड़ा जा, परमात्मा के बाद इसका प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है। यहाँ दास के माध्यम से अब ये सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी है। अपने ही सदग्रंथों में श्री शिव पुराण गीता से प्रकाशित है। इस कौन है? हनुमान प्रसाद पो, ये संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता और संक्षिप्त 110 पृष्ठ गीता प्रेस गोरखपुर मोटा टाइप। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, यानी सतगुण विष्णु तमगुण शिव। परंतु शिव गुणा वो शिव कौन है? ये वास्तविक किस कभी आ जाता कहीं विष्णु के रूप में, शिव पुराण में ये शिव के रूप में आया, इसकी महिमा अलग से। अब इस कंसेप्ट को अलग है उनका पिता श्री ब्रह्मा जी
आपस में झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया पे। ब्रह्मा जी कहता मैं तेरा पिता, विष्णु जी कहता मैं तेरा बाप, लट्ठम लट्ठा युद्ध हो गया शुरू। अभी आपने सुने जगत गुरु तख्त रामपाल जी महाराज के मंगलमय वचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाण प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर को लाभ प्राप्त किए। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मनजीत कौर। आप पटियाले से। रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? हम में। संत रामपाल जी पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? पूजा होती है, सब कुछ करते थी, मैं सारे कुछ कर देती। हम संतोषी माँ का व्रत भी मैं रखती थी, कोई लाभ नहीं मिला। जी महाराज की शरण कैसे आए? की शरण में ऐसे आए माध्यम से। जैसे तो मेरा घर वाला भी देखता थी, हम भी। मेरी बेटी ना चैनल चेंज कर देती थी, ठीक ठाक थी। तो उसके बाद मेरा घर वाला बीमार हो गया, फिर मेरे घर वाले आखिरी स्टेज आ गई, कैंसर हो गई। टीवी की बाद फिर है ना कोई टीवी वही चैनल देखना मैंने। कुड़ी दी आखिरी स्टेज आ गई, मेरे घर कुड़ी कहती मम्मी रोटी नहीं अगे लंघदी हैगी। तो फिर मेरी कुड़ी आपदी भाभी ने घरे लग गई जान। ਉਹੀ ਚੈਨਲ मैंने देखना, जिमें गुरु जी दसते नहीं हैगे भी ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਸਿਆਂ ਦੇ ਭਗਤ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਇਕੱਲੀ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। मेरी कुड़ी तो क्या बेटा तेने भी समा नहीं कमाना, मतलब तेरी भी आखिरी स्टेट आई हुई। डॉक्टर ने जवाब फिर मेरी कुड़ी कहती ठीक है, असी फोन नंबर करे नाम लेना चाहते जी। हाँ वो कहते जो मर्जी सकते गुरुवाला आश्रम। असी बड़ा हरा बैग ले लिया, मैं सब कुछ ले लिया। मैंने तेल बहुत चढ़ता सीगा, तेल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सी। वो तो बाद असी स्टेशन पर गए, वो कहते भी 2 बजे ट्रेन सोनू मिली हैगे, एवं डर लगता है थोड़ा सी यही स्यापा है भी मैंने तेल चढ़ूगा, मैं नहीं जाती हैगी। मां करदी करदी आ रही बस टेस्ट भी ये हैगा भी मेरा पहला ही तेल हटा दे। मां असी आईयां गईयां, असी शाम को 5 बजे वापस आ गए नाम लेके। मैनू तेल पहला मैनू ये लाभ मिला बहुत ज़्यादा। फिर वो तो बाद पैसे नहीं है तो मेरे लोग थोड़े पैसे थी, साड़ा बिल भी आना सी चौथे महीने से। मैं मेरी कुड़ी नूं कह रही हाँ कहते विंदर बिल भी ना आ जे, कटिया जाऊगा। साडा बिल आंदा है 3-4 हज़ार रुपया 2 महीनों का, मतलब वो तो साढ़ा 1500 रुपया बिल नहीं आया, 1000 रुपये बिल दे आई। हौली इन्ने ज्ञान दे विच जुड़े, थोड़े थोड़े जुड़े। मेरी कुड़ी फिर 6 महीनों बाद थोड़ा थोड़ा हार लग गई कहना, जिवें बिस्कुट खा ले, रस खा ले। अंदर 6-7 महीने सानूं ऐं करदे। फिर असीं गुरुवाला साहिब जिवें जांदे रहे, कोई नाम खंडत है, असी कहा जी असी वो कहते टीवी टू जोत लगातार लानी जी। वो तो बाद अपना फिर मेरी कुड़ी कहती मम्मी मेरा मरन जी करता, कहती रोटी तो मैं लगी नहीं खान। कह रही हूँ मैं सुन भी रोटी, मैं बेटे कोई ना लग जी कर। मैं लाया भगतां दा कहा, मां मेरी कुड़ी रोटी। वो कहते सुनो जी जोत, मैं असी कहा भी जोत सुखण का सानू मतलब का ही पता नहीं है। फिर मेरे दिमाग 'ਚ आई भी गुरु जी कहते हैं भी जिवें आपां वाधा रख लैंदे आ भी जोत मैं ना दंडवत छोड़ मेरी कुड़ी रोटी लग जे खाण। वो तो बाद भगत जी रात वीर परमात्मा रोटी लग रहे खवाण, सवेरे लगी खाण। मैनूं इन्ने सुख छोड़ने दित्ते ने। वो तो बाद जिवें अपना साहिबजादा मेला नहीं आंदा, मेरा मुंडा कहन लग्या मम्मी कहंदा मैं तो उत्थे जाऊँगा सरहंद। मैं कहा बेटा सरहंद वास्ते दिंदी मैं, जे तैनूं जाना के आ जा, पर उत्थे वास्ते पैसे नहीं। मेरा मुंडा फोन से जा रहा थी, जा रहा थी, पिछला टायर स्लिप करदा बस सने मोटरसाइकिल नीचे खड़ गई। तो भाई आले दाले आ गए, कहने भी तू बच किवें। मेरा मुंडा आया जद मेरा मुंडा
ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਡਰੇਂਗੀ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਹੂੰ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕੱਲਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਹੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੋ ਚੜਿਆ ਪਿਆ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਫਿਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ, ਅੱਜ ਨਾਮ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੱਟੇ ਨੱਕ ਪੜਵਾ ਕੰਡਾ ਤਾਰ ਨਾਲ। ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਿੰਦਰ ਕੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਮਨ ਕੱਟੇ ਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਮਾਰਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਅੱਖ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਟੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਮਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਿਆ, ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਨਾ ਲੰਘ ਜੇ। ਮਨ 'ਚ ਰਹੀ ਮੇਰਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਤਾਂ बिल्कुल गुरु जी हूँ भी सानू बहुत ज़्यादा। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप कैंसर था, आपने मेडिकल में इलाज करवाया, रजिंदर हस्पताल पटियाला। डॉक्टर क्या, डॉक्टर कह रही थी कैंसर है भी। तो आपको कैसा लगा? क्या आपको उम्मीद थी कि आपकी बेटी? ना जी बिल्कुल। मंडी मेरे कहते सी भी थी। आज उन लोगों के क्या विचार हैं जिनकी बेटे को कैंसर था, जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लोगों के क्या विचार हैं? वो लोग कहते भी थोड़ी बेटी वधिया, अच्छा बात है, सारे देखते। मेरे गुआंढे नहीं पता है भी मैं हूँ कुड़ी ने मेरी खुद मेरा घर वाला मेरे घर मेरी कुड़ी दे, क्योंकि मैंने जी देखा भी आ गया, क्योंकि सानू करने की लोड़ नहीं सी। मैनू पता लग्या बेटा यह कोई काम नहीं करना, तेरा डैडी तेरे गर्भ से आया। कहनी ठीक है मम्मी। कहती क्या आपके पति संत रामपाल जी महाराज से ना जी ना, बिल्कुल नहीं। भगत जी पहले इतनी, जबकि आपकी बेटी और संत रामपाल जी महाराज से वो ठीक हो गई, आज भी आपके पति का संत रामपाल जी महाराज में विश्वास क्यों नहीं है? मेरा घर वाला की डेथ हो गई सी पहले। दीक्षा ले रखी थी उन्होंने, सर से आपके पति ने संत गुरमीत राम दीक्षा ले रखी थी, रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है। आप दोनों संतों में क्या भिन्नता मिलती है? ऐसी लगी जी जैसे मेरी कुड़ी मैंने पहला ले रखा थी सरसड़ा का, हाल मैंने कोई नहीं। मेरी भूखी तड़प के उन्हें भी नाम ले रखा। जिठानी मर गई भूखी तड़प के, मेरे घर दी वारी आ गई, फिर मेरी कुड़ी दी वारी आ गई। फिर मैं सोचा भी जद भगत होगा भी उहदे चेर मारनगे, मैं वो तो बाद उरे गई सी। बहन जी, जैसा कि आपने बताया अपने डेरा सच्चा सौदा, कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु है। अब आपने जी महाराज जी को गुरु बना लिया है, डेरा सच्चा सौदा से नाम ले रखा था, गुरु बदलना पाप नहीं होता क्या? नहीं होता, कहते एक डॉक्टर होना चाहिए। जब तक गुरु मिले ना साचा, जब तक गुरु करो 10 पाँचा। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी को बाद आपको किसी और बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सानू गुरु जी आप दर्शन के परमात्मा दर्शन दिंदा हुंदा। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज नूं यही संदेश देना चाहुंदी हां भी संत रामपाल दी शरण अपना कल्याण कराओ। बहुत धन्यवाद। साहिब जी। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। के लिए संपर्क करें